नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं तो टॉपिक के जो वर्ड मीनिंग्स हो गए, वैक्यूबलरी होगा, यानी कि आपका शब्द जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, वर्ड मीनिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था जयपुर की शहर, उसके कुछ वर्ड्स को मैंने दिखाया था। अब उसी को आगे बढ़ाएंगे। फिर बोध प्रश्न होंगे, यानी कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होंगे, और कुछ मतलब सब्स्टिट्यूशंस एक्सरसाइजेस भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप मिल सके। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, बहुत सारे नए लोगों ने जो है हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, मतलब सब्सक्राइब किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वैक्यूबलरी, जी हाँ, वोकेबुलरी यानी शब्दार्थ। जैसे कि चर्चा तो हो चुकी थी, फिर भी चूंकि स्टार्ट करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैच टू कैच द रेन, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, टू कैच द ट्रेन यानी कि ट्रेन पकड़ना, ठीक है, ट्रेन पकड़ना। नंबर 2, इट वाज स्लाइटली डार्क, जो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। नंबर 3, डिपॉजिट यानी जमा करना। 4, वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय बोलते हैं। टेक रेस्ट यानी आराम देना। नंबर 6 में है आफ्टर टॉकिंग, मतलब टेकिंग अ बाथ यानी कि नहाने के बाद। नंबर 7, सनराइज यानी कि सूर्योदय। नंबर 8, टेक ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता, सुबह का नाश्ता खाना। फोर्ट ऑफ आमिर, आमिर का किला। 10, हाउस ऑफ मिरर यानी घर का जो है दर्पण का शब्द, ब्यूटीफुल पैलेस इन आमिर। नंबर 11 है हैव अ ग्लिम्पस, हैव अ ग्लिम्पस ऑफ, मतलब इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि एक झलक पाने के लिए। नेक्स्ट है बैंगल्स, चूड़ियां। और नंबर 13 है ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी का मतलब है वेधशालाएं, सॉरी वेधशाला, ठीक है, वेधशालाएं नहीं वेधशालाएं। अब देखिए नंबर 14 में आते हैं हम लोग, और यहाँ पर बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। तो ये रहा हमारा वर्ड। जैसे कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया निर्माण। नंबर 15 म्यूजियम, संग्रहालय, म्यूजियम संग्रहालय। नंबर 16 वर्ड सिंग, देखने लायक। नंबर 17 वर्क ऑफ आर्ट यानी कि जो है कला का काम। नंबर 18 आर्म्स या वेपन्स यानी हथियार, आर्म्स का मतलब भी हथियार, वेपन्स का मतलब भी हथियार। नंबर 19 पोर्ट्रेट पिक्चर यानी पिक्चर जो कि तस्वीर, और पोर्ट्रेट को भी पिक्चर बोलते हैं जिसमें लंबा वाला पिक्चर रहता है पूरा। प्रेस्टीज या ऑनर, सम्मान। नंबर डिग्निटी, अब देखिए जहाँ प्रेस्टीज ऑनर को प्रतिष्ठा या सम्मान कहते हैं, उसे डिग्निटी को गरिमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं। गरिमा है और प्रेस्टीज को प्रतिष्ठा या सम्मान एक ही बात है, ठीक है। सम्मान लिख लीजिए, सम्मान। नेक्स्ट है ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब है महिमा, ग्लोरी मीन्स हो गया महिमा, ग्लोरी का मतलब हो गया महिमा, महिमा। और उसके बाद फेमस, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। नेक्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी, कुछ लोग हॉस्पिटैलिटी पढ़ते थे। हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान बाजी, मेहमान बाजी को हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। मेहमान, मेहमान बाजी, मेहमान बाजी यानी कि मेहमानों का स्वागत करना, हॉस्पिटैलिटी। फोक सॉन्ग मीन्स होता है कि जैसे लोगों, मतलब कि लोकगीत, लोकगीत को फोक सॉन्ग बोलते हैं। तो लोकगीत, लोकगीत को क्या बोलते हैं, फोक सॉन्ग। फिर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मीन्स जीवन शैली। फॉर यहाँ पर है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। डिशेस मीन्स जो है व्यंजन, है ना, व्यंजन। नेक्स्ट है दोस्तों ये रहा यहाँ तो तक हो गया सिटी ऑफ लेक यानी कि झीलों का शहर, झीलों का शहर, लेक ऑफ सिटी, झीलों का शहर, झीलों का शहर, लेक ऑफ सिटी। नेक्स्ट है तो डिपार्चर मैंने प्रस्थान, देखिए प्रस्थान, प्रस्थान डिपार्चर का मतलब प्रस्थान। आप रेलवे स्टेशन और खासकर एयरपोर्ट्स पे डिपार्चर अराइवल से वर्ड्स ज़्यादातर मिलते हैं, टिकट्स में भी। अब देखिए एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम वर्ड, विलोम शब्द जो हो जाता है। जैसे पुराना, ओल्ड, ओल्ड को यानी पुराना का जो विलोम शब्द हो गया नया, यानी पुराना को हिंदी में ओल्ड, और नया को न्यू बोलते हैं। ये तो आपको पता है कि बड़ा को बिग बोलते हैं और छोटा को जो है स्मॉल बोलते हैं, स्मॉल। प्रस्थान को यह देखिए, प्रस्थान का डिपार्चर हो गया डिपार्चर, और आगमन का हो गया अराइवल, अराइवल।
नेक्स्ट इज तो फेमस फॉर्मेशंस ऑफ वर्ड्स की चर्चा करेंगे। जैसे दर्शन से दर्शनीय होता है, बंधन से बंधनीय बनेगा, पठन से पठनीय, प्रतीक्षा से प्रतीक्षालय या प्रतीक्षित प्रतीक्षित। अब देखिए आते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर बोध प्रश्न पर। ठीक है, बोध प्रश्न के बाद रिकैपिचुलेशंस को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 6 है। प्रश्न 1 है कि पिछले महीने लेखक का परिवार कहाँ गया था। नंबर 2, लेखक और उसके परिवार ने कहाँ नाश्ता किया था। नंबर 3, हम घर घर की बात की, जैसे आमेर का किला जयपुर से कितनी दूर है। नंबर 4, वेधशाला का निर्माण किसने किया था। नंबर 5, राजपूत किस लिए प्रसिद्ध थे। नंबर 6, झीलों का शहर किसे कहा जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। पिछले महीने लेखक का परिवार कहाँ गया था, तो देखिए ये पहले याद अगर आ जाएगा तो पिछले महीने हमेशा बना लेंगे। लेखक का परिवार कहाँ गया था, तो कहाँ अगर इसकी बात करते हैं, अगर नहीं भी आता तो ये याद रखिए, लेखक का परिवार कहाँ गया था, तो जाहिर सी बात है वेयर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये वर्ड लेंगे वेयर। तो वेयर डिड यू, जो कि पास्ट में गया था वाली बात हो जाता है, तो वेयर डिड यू द ऑथर्स फैमिली, है ना। वेयर डिड यू गो भी बोल सकते हैं, वेयर डिड यू द ऑथर्स फैमिली गो बोल सकते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं। वेयर डिड यू गो, इस तरह से देखिए, वेयर डिड यू गो ऑथर्स फैमिली, वेयर वेयर डिड यू नहीं, द वेयर डिड द ऑथर्स फैमिली, वेयर डिड द ऑथर्स फैमिली, वेयर डिड द ऑथर्स फैमिली गो लास्ट मंथ, गो लास्ट मंथ, where did the author's family where did the author's family go last month, where did the author's family go last month। पिछले महीने लेखक का परिवार कहाँ गया था, कहाँ गया, पिछले महीने लेखक का परिवार कहाँ गया, तो लेखक का परिवार कहाँ गया, पहले ये बना लेंगे। तो where did the author's family where did the author's family go, वेयर डिड द ऑथर्स फैमिली गो, लास्ट मंथ बाद में जोड़ देंगे। लेखक और उसके परिवार ने कहाँ नाश्ता किया, फिर से देखिए मतलब कहाँ नाश्ता किया, तो जाहिर सी बात है वेयर डिड द ऑथर एंड हिज फैमिली हैव ब्रेकफास्ट। सिंपल सा बात है सर, कहीं भी कुछ टेंशन नहीं है। वेयर डिड वेयर वेयर डिड वेयर डिड द वेयर डिड द ऑथर एंड his family author and his author family family his family have breakfast, where did the author and his family have breakfast, where did the author and his family have breakfast, where did the author and his family have breakfast। लेखक और उसके परिवार ने कहाँ नाश्ता किया, लेखक और उसके परिवार ने कहाँ नाश्ता किया। Where did the author and his family have breakfast। अब तो ये दो क्वेश्चंस हो गए थे। नंबर 3 में आ जाते हैं, यहाँ पर मैं इसमें करूँगा। आमेर का किला जयपुर से कितनी है। अब देखिए कोई भी जगह का नाम ले सकते हैं इसके जगह आमेर के किला के बाद, और ये दो चीज़ बदल जाएंगे। ठीक है, इससे कितनी दूर है बोल सकते हैं, जैसे कि अ, इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट दिल्ली स्टेशन से कितनी दूर है ना। अ, फिर बोलते होटल ताज होटल अ, लोकमान्य तिलक स्टेशन से कितनी दूर है, बोल सकते हैं ना। ऐसे करके तो बोल सकते हैं, तो जाहिर सी बात ये दो चीज़ बदल जाएगा और आप बोल सकते हैं। तो चलिए एक आधार ये दे रहे हैं, आमेर का किला जयपुर से कितनी दूर है। हाउ फार हाउ फार हाउ हाउ फार इज आमेर हाउ फार इज आमेर फोर्ट आमेर फोर्ट फ्रॉम फ्रॉम जयपुर फ्रॉम जयपुर
from Jaipur? How far is Amer? How far is Amer Fort? ठीक है, how far is Amer Fort from जयपुर, यानी जयपुर से हाउ, यानी कि जाहिर सी बात है, जो सबसे स्टार्ट वाला स्टार्ट में रखेंगे, बाद में रखेंगे, तो आमेर फोर्ट फ्रॉम जयपुर, तो ये तो कर सकते हैं, आमेर फोर्ट फ्रॉम जयपुर, आमेर फोर्ट फ्रॉम जयपुर। अगर रहता कि इंडिया गेट दिल्ली स्टेशन से कितनी दूर है, तो इंडिया गेट फ्रॉम दिल्ली स्टेशन, इंडिया गेट फ्रॉम दिल्ली स्टेशन, तो हाउ फार इज इंडिया गेट टू दिल्ली स्टेशन। अगर ये बोलते हैं कि ताज होटल लोकमान्य तिलक से कितनी दूर है, ऐसे है ना, तो जाहिर सी बात है, ताज होटल ताज होटल ताज होटल फ्रॉम लोकमान्य ताज होटल फ्रॉम लोकमान्य टर्मिनल स्टेशन, हाउ फार इज पहले लगा लेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर हो गया, तो आमेर का किला जयपुर से कितनी दूर है, हाउ फार इज आमेर फोर्ट फ्रॉम जयपुर, हाउ फार इज आमेर 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 फ्रॉम जयपुर, आमेर का किला जयपुर से कितनी दूर है, हाउ फार इज आमेर फ्रॉम जयपुर, हाउ फार इज आमेर फ्रॉम जयपुर। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो है कि वेधशाला का निर्माण किसने करवाया, किसी चीज का निर्माण, यहाँ पर वेधशाला के जगह किसी चीज का भी तो बोल सकते हैं हम लोग ना, तो याद रखिए, बना दिमाग में कैसे रखना है, तो हु बिल्ट द ऑब्जर्वेटरी, अब वेधशाला हो गया, हु बिल्ट के बाद जिसका भी नाम लेंगे हो जाएगा, ठीक है, तो हु हु बिल्ट who built the observatory, वेधशाला का निर्माण किसने किया, वेधशाला का निर्माण किसने किया, राजपूत किस लिए प्रसिद्ध थे, व्हाट वर द राजपूत फेमस फॉर, तो चलिए, अब जो ऊपर के सारे जो है डिलीट करके दो और सेंटेंस को मैं यहाँ पर लिखूंगा अच्छे तरह से, व्हाट वर द राजपूत फेमस फॉर, राजपूत किस लिए प्रसिद्ध थे, राजपूत तो अपनी शान, है ना, महिमा, इसके लिए प्रसिद्ध थे, आपको जो पहले ही आपने देखा ही है, तो राजपूत किस लिए प्रसिद्ध थे, राजपूत किस लिए प्रसिद्ध थे, तो what were the Rajputs the Rajputs famous for, what were the Rajputs famous for, अब देखते नेक्स्ट है, तो झीलों का शहर किसे कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, विच मतलब कि विच झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो विच सिटी इज कॉल्ड, इसको पहले, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक, विच ठीक है, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक, द सिटी ऑफ लेक, which city is called the city of lake, which city is called a city of lake। दोस्तों, अब चलिए हमारे पास जो रिकैपिचुलेशंस वाले सेंटेंस है,
दिस इज द सिक्स्थ किट ऑफ योर कोर्स। नंबर 1 में, इन दिस किट वी हैव इंट्रोड्यूस 3 वर्ब्स पैटर्न्स, हैबिचुअल, पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे वह पहले कहाँ रहती थी, बिफोर, बिफोर डिड, सॉरी, वेयर डिड सी स्टे बिफोर, वेयर डिड सी स्टे बिफोर, वह पहले कहाँ रहती थी, वह पहले कहाँ रहती थी, तो वेयर से स्टार्ट करते हैं, वेयर डिड सी स्टे, वेयर डिड सी स्टे बिफोर, वेयर डिड सी स्टे बिफोर, मैं पहले गृह मंत्रालय में नौकरी करता था, अर्लियर आई वर्कड इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अर्लियर आई वर्कड, अर्लियर आई वर्कड earlier I worked in Ministry of Home Affairs, earlier I worked in Home Affairs, Ministry of Home Affairs या होम, गृह मंत्रालय से भी बोल सकते हैं, होम, गृह मंत्रालय को क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, होम अफेयर्स, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो मंत्रालय है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ज़्यादा करेक्ट है। तो मैं पहले गृह मंत्रालय में नौकरी करता था, अर्लियर आई वर्कड इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नंबर नेक्स्ट है, तो यू हैव स्टडीड द यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है तो हैज़ और हैव लगता है, ये तो पता ही है। अब पास्ट में सीधा हैड लगता है, बस दो सेंटेंस यहाँ आएगा, शीला अभी गई, शीला है जस्ट गॉन, शीला अभी गई मतलब तुरंत गई, शीला है जस्ट गॉन, शीला कल गई थी, शीला हैज़ गॉन जस्ट यस्टरडे, शीला अभी गई, शीला हैज़ गॉन, है ना, शीला हैज़ गॉन, शीला हैज जस्ट गॉन, शीला कल गई थी, शीला हैज गॉन जस्ट यस्टरडे। तो दोस्तों ये जो है, इसके बाद वाले सेंटेंस को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ताकि आपकी भी रुचि बनी रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो अगर आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। कोई सब्सक्राइब तो बहुत कर रखे हैं, तो अगर आपने फिर से आपने किया भी है तो फिर से इसको अनसब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और वीडियो देखिए, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी लोगों को, ताकि सभी लोग इसे देख सकें और सभी लोग कुछ न कुछ सीख सकें। तो धन्यवाद। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।